सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथिफाई नाउ। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है जहां पर आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगे कि आइदर फॉर्मूला मेथड या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करो। दूसरा है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वह इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिया जाएगा वर्ड्स में फ्रेम करके, और इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करें और फिर उसको सॉल्व करें। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू व्हेन यू आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ जो आज जिस कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो है एज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें पापा मम्मी या फिर पापा बेटा या फिर मम्मी बेटी या फिर दो भाई, ऐसे लोगों के बीच का एज का कुछ तो रिलेशन यहां पर एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और उसको एस्टैब्लिश करते करते फिर हमें इक्वेशन बनाना, फिर उनके प्रेजेंट एज शुरू करने। बहुत बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से मतलब कंफ्यूज करने के लिए बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, जिससे कि समझ में आता ही नहीं कि कैसे फ्रेम करें। सो आपको भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. Find their present ages. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एज वाले क्वेश्चंस, तो एक चीज का ध्यान रखिए, ऑलवेज बिगिन विद द प्रेजेंट एजेस एज एक्स एंड वाई। सो लेट्स बिगिन। लेट प्रेजेंट एज of father be x years and let present age of son be y years। याद रखना बच्चों, यही चीज इंपॉर्टेंट है। जब भी एज बेस्ड क्वेश्चंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, हमेशा प्रेजेंट एज से शुरू करो, हमेशा। नाउ एज पर द कंडीशन, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 45 years। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, इसको हाईलाइट करके रख दो। अब सेकंड चीज पूछा है 5 years ago the product of their ages was 124, ये दूसरा कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एज अभी 35 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी बच्चों? 5 साल पहले मेरी एज होगी 30। सिंपल कैलकुलेशन है। 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी? 40, राइट? सो प्लस और माइनस 5 कर रहा हो ना, वैसे ही 5 साल पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर की एज हो जाएगी x माइनस 5। सो 5 years ago father's age would be x minus 5 and son's age would be y minus 5, राइट? 5 साल पहले x minus 5 और y minus 5। क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 124, मतलब x minus 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? 124। ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। याद रहे, कंडीशंस हमें बराबर तरीके से फ्रेम करना आना चाहिए, बिकॉज यही चीज इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन तो बन ही जाएगा आपका। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा है बचपन में, कैसे x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सो पहला होगा xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 124। प्लस 25 कैसा है? बिकॉज माइनस इंटू माइनस 5 बिकम्स प्लस 25। नाउ मैं क्या करूंगा, xy यहां लिखूंगा, माइनस 5 कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, राइट? यहां पर मैंने माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बन गया। ये 25 को मैं वहां भेज देता हूं, तो दिस विल बिकम 124 माइनस 25, राइट? तो xy माइनस 5, x प्लस 5 की वैल्यू यहां पर अभी अभी हमने निकाली 45 है, तो हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 124 माइनस 25 इज बच्चों 99, हम लिख देंगे 99। नाउ xy माइनस 5 5 is 25, 5 4 is 20 प्लस 2 22, 225 is 99। सो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 प्लस 99। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 प्लस 5 is 14, 9 10 11 12 एंड दिस xy इज इक्वल टू 324 आ गया। मैं अभी यहां साइड में करता हूं बच्चों, तो यहां से मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 324 डिवाइडेड बाय x, राइट? y की वैल्यू कितनी आ गई? 324 डिवाइड बाय x। देखो मैंने बस
एक्स को नीचे भेज दिया। अच्छा क्यों किया मैंने? बिकॉज हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है एक सिंगल वेरिएबल में बनाना होता है, बस उस चीज का ध्यान रखिए। मैं अभी इसको क्या करूंगा, इसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कैसे? देखो x इज इक्वल टू y के जगह में डाल दूंगा x प्लस 324 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 45। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, यहां पर 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? x 1 इंटू एक्स इज x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल टू 45। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल टू 45x, मैं x को वहां भेज दिया। अब मैं इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रहे हमारा पूरा गोल होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फ्रेम कर सके। इसके बाद हमारा काम आसान हो गया। आइदर आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको एक फैक्टराइजेशन मिलिटरी स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों आप इसको लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिखे हो तो रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको मिटा देता हूं मैं। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे मिलिटरी स्प्लिटिंग। हम कोशिश करते हैं मिलिटरी स्प्लिटिंग से सीखने करने के लिए, बिकॉज उससे क्या होता है, दो चीजें होती है, आपके आंसर्स जल्दी आ जाते हैं, प्लस यू बिकम गुड विद नंबर्स। आपको नंबर्स पहचानने की जो स्किल है, नंबर्स का डील करने की, वो बहुत आसानी से आप कर लोगे। हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा और प्लस करने से 45 आएगा। तो हम निकालते हैं फैक्टर्स 324 के। शुरू करते हैं। तो 2 16 32, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, ये हो जाएगा 3 2 6 7 8, 3 7 21, फिर आ जाएगा 3 9 27। अब देखो कि इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? 3 2 6 2 12, 12 और 27 नहीं बैठ रहा। तो अभी मुझे इसमें 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमारे पास फैक्टर्स तो आ गए, मतलब इसी कॉम्बिनेशन से हमें ऐसा कुछ निकालना जिससे प्लस करके 45 आ जाए, राइट? तो ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो अपने को 3 3 9 3 27, 27 3 2 6 2 12, 27 एंड 12 में ये हो जाता 39, जो कि हमारा अप्रोच नहीं है। 3 3 9 4 36, 3 3 9 4 36 और 3 3 9। नाउ 36 प्लस 9 इज 9 6 15 45, राइट? तो देखो हमारा आ गया ना 45 आंसर। तो हमेशा से ट्राई करना है, हमेशा फैक्टर्स ढूंढे और ट्राई करिए। आप जितना ये प्रैक्टिस करोगे उतना यू बिकम गुड विद नंबर्स। तो हमारे दो नंबर्स आ गए 36 और 9। अब हम क्या करेंगे, मुझे माइनस 45 चाहिए, तो आई राइट लाइक दिस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x के दो वैल्यूज आएंगे, 9 और 36। तब बच्चों याद करो, हमने जब एक क्वेश्चन शुरू किया था तब इस क्वेश्चन में हमने x को क्या अज्यूम किया था? वी अज्यूम्ड x एज द एज ऑफ फादर। अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, खासकर एज वाले क्वेश्चन में, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस, क्या फादर कभी 9 साल का हो सकता है? 9 साल का फादर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। फादर कैन नॉट बी 9 years ओल्ड, राइट? तो कॉमन सेंस के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 36। देयरफॉर एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? 36 years ओल्ड, राइट? और फिर एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? एज ऑफ सन हो जाएगा 45 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 9 years ओल्ड, राइट? सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हमेशा ना वैलिडेट कर दिया करो, जैसे कि 36 प्लस 9 45 तो होता ही है, लेकिन 36 को 5 साल पहले करो। 5 साल पहले 36 कितने का हो जाएगा? 31। और 5 साल पहले 9 साल, मतलब जो बेटा है वो कितने साल का हो जाएगा? वो 4 साल का हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 124 ही आएगा। मतलब
हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर निकालने के बाद उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करो, इससे आप कंफर्म कर लोगे कि आपका जवाब सही है कि नहीं। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जहां पर आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है, राइट। तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of the Varun's age of Varun's age. Find the present ages. तो याद है हर क्वेश्चन का शुरू कैसे करना है। जितने भी एज वाले क्वेश्चन है सबकी शुरुआत एक तरीके से ही होनी चाहिए। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई, राइट। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी एक्स and let present age of Swati be y. अब क्वेश्चन में बोला है 7 years ago Varun's age was 5 times the square. तो 7 साल पहले 7 years ago वरुण की एज कितनी थी? Varun's age would be x minus 7. हम 7 सबट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। उसी प्रकार स्वाति की एज कितनी हो जाएगी? Swati's age 7 years ago would be y minus 7. अंडरस्टूड? यही कंडीशन हमें हर जगह फॉलो करना है, यही अप्रोच। नाउ वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, मतलब वरुण की एज जो थी x माइनस 7 वाज 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स, मतलब ब्रैकेट खोल देंगे, स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। स्वाति की एज कितनी है? y माइनस 7, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 y माइनस 7। अब हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। अब हम करेंगे क्या? सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम x माइनस 7 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 70y, बिकॉज 5 इंटू 14 इज 70, प्लस 5 9s are 45, 5 4s are 20 is 24, तो 245 हो गया ये। माइनस 7 को मैं वहां भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 245 प्लस 7। बच्चों, ये जो 245 तो था ही, ये माइनस 7 वहां जाके कितना हो जाएगा? प्लस 7। सो 45 प्लस 7 कितना होगा? 7 252, तो ये हो जाएगा 252। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, इसको हाईलाइट करके रखते हैं। अब क्या बोला है इन्होंने? 3 years hence। 3 years hence मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद वरुण की एज कितनी हो जाएगी? 3 years later। 3 years later वरुण एज कितनी हो जाएगी? वरुण का एज हो जाएगा x प्लस 3। देखो, मैंने ना हमेशा प्रेजेंट एज से ही रेफरेंस लिया। प्रेजेंट एज से हमने पहले माइनस किया बिकॉज 7 साल पहले था, उसी प्रेजेंट एज से हमने प्लस किया बिकॉज 3 साल के बाद है। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट एज से रेफरेंस लेते रहना है। वरुण एज, स्वाति की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? स्वाति's एज वुड बी y प्लस 3। अब कंडीशन क्या दिया है? स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज, मतलब y प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण एज विच इज x प्लस 3। अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूंगा? 5 को यहां भेज दूंगा, ये हो जाएगा 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देते, दिस विल बिकम 2x प्लस 6। 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू 3 इज 6। मैं क्या करूंगा अभी? अगेन मैं 6 को यहां भेज देता हूं, तो हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 6 विच इज 9 इज इक्वल टू 2x, राइट। अब बच्चों देखो, यहां पर ना x की वैल्यू कितना था? x का वैल्यू था 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 252। इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू इज 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 252। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाऊंगा, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 5 10y स्क्वायर माइनस 140y प्लस 2 2 4, 2 5 10, 11 2 2 5, तो ये हो जाएगा 504। अब मैं क्या करूंगा? सबको वहां भेज दूंगा, सो 0 इज इक्वल टू 10y स्क्वायर, ओके, माइनस 140 है यहां पर, ये 5y जहां के माइनस 5 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस 145y, और प्लस 9 है, वहां जाके हो जाएगा माइनस 9, तो हो जाएगा 504
-9, so the answer would be 495. अब मैं इसको फर्दर सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा, दिस विल बिकम 5 2 2y स्क्वायर, माइनस इसको भी कर दूंगा 5 1 2 10, 5 9 45y, प्लस इसको भी कर दूंगा 5 7 9 45, अगेन 9 4 बचेगा, 5 9 45, तो बन गया मेरा इक्वेशन 2y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 99, राइट। इस तरीके से आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी इक्वेशन बनाते हो उसको हमेशा सिंप्लीफाई करो, बिकॉज सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर्स छोटे मिलेंगे, और छोटे मिलेंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। सो इस तरीके से हमने इक्वेशन बना दिया, अब हम इसे अब सॉल्व करेंगे यूजिंग अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन हमने मिलिटरी स्प्लिटिंग से किया था, ये वाला क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला मेथड से सीखते हैं। लेट्स बिगिन। सो ये मिटा देता हूं मैं, हमारा जो इक्वेशन है विच इज 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 29y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। अब मिलिटरी स्प्लिटिंग का दो स्टेप है जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो फर्स्ट स्टेप इज हम इसका निकालेंगे d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहां पर b इज माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज 2 एंड c का वैल्यू इज 99। a इज 2 एंड c इज 99। हमें साइन का ध्यान रखना हमेशा। तो 29 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 29 का स्क्वायर इज, निकालते हैं 29 और 29, 9 9 81, 9 2 18, 8 26, 2 9 18, 2 2 4 5, ये हो जाएगा 1 14, 5 6 7 8, दिस विल बिकम 841 minus 4 2 8. Now 8 9 72 and 8 9 72 plus 7 92. Now 841 minus 792, what is that? 841 minus 792, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 13 भी, 3 भी नहीं जाएगा, 3 भी यहाँ कर देंगे 7, तो ये 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 49। सो माय डी इज 49, राइट। तो हमारा डी आ गया 49। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों आपका जो भी डी आता है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। मोस्ट केसेस में आपका जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, हमेशा डी आपका एक पॉजिटिव होल नंबर होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर माइनस बी क्या है? माइनस ऑफ माइनस 29 प्लस माइनस रूट ऑफ डी की वैल्यू अभी अभी आया 49, तो हम लिख देंगे 49 डिवाइडेड बाय 2a, a इज 2। सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम पॉजिटिव 29 प्लस माइनस रूट 49 का वैल्यू हो जाता है 7 डिवाइडेड बाय 4। नाउ प्लस माइनस है ना, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, 29 प्लस 7 बाय 4 कॉमा 29 माइनस 7 बाय, सो 29 प्लस 7 इज हो जाएगा 36 बाय 4 और ये हो जाएगा 22 बाय 4। Now this will become 9 and this will become 5.5. Now बच्चों the age cannot be in decimal, of course हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और आपके सिलेबस में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, age cannot be in decimals, इसलिए हम कंसीडर करेंगे 9 years. So हमने x किसको अज्यूम करा था बच्चों? दिस इज y, सॉरी, हमने y किसको अज्यूम करा था? हमने y अज्यूम करा था 9, किसके लिए? स्वाति के लिए। तो स्वाति की एज कितनी है? 9 years old. Therefore Swati's age is equal to 9 years. The next question is the product of Rohit age 5 years ago with his age 9 years later is 15 in years. Find his present age. Now इस particular question में एक ही कैरेक्टर है रोहित, तो हम उसका प्रेजेंट एज x मानेंगे, राइट। हमारा अप्रोच पूरे एज वाले क्वेश्चन में एक ही रहा है, वो क्या है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित बी x, right? So age 5 years ago, so 5 years ago रोहित की एज कितनी होगी बच्चों? यस बोलो, x माइनस 5, करेक्ट, x माइनस 5। अच्छा, 9 years लेटर, 9 years लेटर एज कितनी होगी रोहित की? रोहित जी का एज हो जाएगा कितना बच्चों? x प्लस 9, करेक्ट, x प्लस 9। एंड क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 15 है, मतलब x माइनस 5 इंटू वाई, सॉरी, x प्लस 9 इज इक्वल टू 15, राइट। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन, इक्वेशन बन गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व।
कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करके उसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे? दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9x minus 5x and minus 45 is equal to 15. So this will eventually become x square, 9 minus 5 is 4, तो 4x, now minus 45 ये plus 15 हो जाएगा minus 15, तो ये minus 45 minus 15 will become minus 60 is equal to 0. Now ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एनी मेथड से। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। पिछला वाला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला मेथड से किया था, ये वाला हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 4? थिंक, सोचो, 60 के फैक्टर्स ढूंढो। 12 5 60 होता है, बट 12 माइनस 5 4 होता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो क्या करेंगे? 10 6 60 होता है क्या? हाँ जी होता है, बट 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 होता है। तो मतलब 10 और 6 इसका फैक्टर्स है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x से, तो हम क्या करेंगे? प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसको कॉमन लेना, राइट? पहले दो में x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 10, माइनस 6 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस लॉजिक से हमारा x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, 6 एंड माइनस 10। लेकिन बच्चों, क्या एज कभी नेगेटिव में हो सकता है? कैन द एज बी नेगेटिव? नो। तो हम लिखेंगे सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रोहित एज इज 6 years old। 6 years, हमेशा यूनिट्स लिखिए, 6 years। अब इसको वैलिडेट करते हैं। अब रोहित की प्रेजेंट एज 6 साल की है। रोहित 5 साल पहले कितने साल का था? 1 साल का था। रोहित 9 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। 15 इंटू 1 15 इंटू 1 हो जाएगा 15 ईयर्स, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके का ये बहुत सही सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के लिए आएगा ये। लेकिन आपको शायद इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा हमारा अप्रोच क्या हो रहा है। हम हमेशा प्रेजेंट एज को x मानते हैं और उसी से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं। अगो बोला है तो माइनस कर देंगे, फ्यूचर लेटर बोला है तो उसको प्लस कर देंगे, राइट? एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 12 years एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इज 74 in years, फाइंड देयर एजेस। सो हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। क्या? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय बी x एंड उस ब्रदर का एज कितना ले लो? y ले लो। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम इज 12 years, सो x प्लस y इज इक्वल टू 12 years। इसको 12 years नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ x प्लस y इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, मतलब उन दोनों के एज का स्क्वायर इज 74, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 74, राइट? ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों, क्वेश्चन इज, ये दो इक्वेशन आ तो गए, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक वेरिएबल में पूरा का पूरा इक्वेशन को सेटअप करना है, करेक्ट? अब उस एक वेरिएबल में पूरा का पूरा सेटअप हम कैसे करेंगे? सिंपल, पहले इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालते हैं। पहले इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 12 माइनस x, और इस y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। कैसे? देखो, x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना है? 12 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 74, राइट? अब हमें बस इसको एक्सपैंड करना है। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर, सो a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर व्हिच इज 144 प्लस b स्क्वायर व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 into 12 is 24, x इज इक्वल टू 74। अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x को यहां लिख देते हैं, एंड बच्चों प्लस 144 है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 74 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 7 70। तो ये हमारा बन गया। क्या इसके पास हमारे पास फर्दर स्कोप है इसको सिंप्लीफाई करने का? डू वी हैव द स्कोप ऑफ फर्दर सिंप्लीफिकेशन?
यस, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 24/2 इज 12x प्लस 70/2 इज 35, राइट, इज इक्वल टू 0. नाउ आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, मिलिटरी स्प्लिटिंग से सॉल्व करना चाहते हो या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना चाहते हो. बिकॉज पिछला वाला क्वेश्चन हमने मिलिटरी स्प्लिटिंग से किया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे, राइट. सो इस केस में हमारा पहले डी निकालना पड़ेगा. डी क्या है बच्चों, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. यहां पर बी क्या है, बी इज माइनस 12, उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू इज 1 बिकॉज यहां पर ए का कोएफिशिएंट इज 1 और सी इज 35, राइट. तो 12 का स्क्वायर इज 144, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है. 144 माइनस 4 5 20, 4 3 12, 13 14, तो ये हो जाएगा 4. तो देखा आपने यहां पर डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया. जब भी डी एक परफेक्ट स्क्वायर आता है समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो, राइट. अब यहां पर हमारे वेरिएबल x के फॉर्म में है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a. माइनस बी, यहां पर b क्या है बच्चों, माइनस 12 है, तो माइनस ऑफ माइनस 12, साइंस का ध्यान रखना, प्लस माइनस के चक्कर में बहुत सारे टॉपर रहते रहते रह गए, तो साइंस का ध्यान रखना. प्लस माइनस रूट ऑफ डी इज 4 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू इज 1, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड के हिसाब से. ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके दो आंसर्स आएंगे, 12 प्लस 2/2 या 12 माइनस 2/2. सो बच्चों 12 प्लस 2 इज 14/2 एंड दिस बिकम्स 10/2. तो 14/2 इज 7 एंड 10/2 इज 5. ये हमारे दो पॉजिटिव आंसर्स तो आए. अभी इन दोनों में से फाइंड द प्रेजेंट एज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों भाई है, किसी का 5 साल हो सकता है, किसी का 7 साल हो सकता है, तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है. therefore the ages, therefore sons नहीं, boys ages, therefore boys age is 7 years and brother's age is 5 years. यहां पर ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात है, दोनों ही आंसर्स वैलिड है, 7 years and 5 years. सो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. आई होप अभी आपको अप्रोच समझ में आ रहा है. अप्रोच क्या है एज वाले क्वेश्चन में बच्चों, हमेशा स्टार्ट विद द प्रेजेंट एज, अज्यूम द प्रेजेंट एज एज एक्स एंड वाई. उसी के साथ हमारा ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय इज 1 year older than his friend. If the sum of the square of their ages is 421, find their ages. Again बहुत सिमिलर लाइन में एक क्वेश्चन है. Always begin with the present age. Let present age of, अच्छा कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बॉय फ्रेंड के एज के ऊपर डिपेंडेंट है. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड बी एक्स, तो फ्रेंड को एक्स मान लिया. सो प्रेजेंट एज ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, फिर प्रेजेंट एज ऑफ बॉय वुड बी x प्लस 1, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है 1 year older than his friend. अगर उसका फ्रेंड 5 साल का है तो बॉय की एज 6 साल का हो जाएगा. सिंपल एग्जांपल है, राइट. x प्लस 1. इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इज 421, बड़ा सिंपल सा कंडीशन है. सम ऑफ द स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 421. अंडरस्टूड. हमारा ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया. अब हम करना है इसको सॉल्व. कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के द्वारा. ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 421. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 421 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x. नाउ प्लस 1 माइनस 421 इज माइनस 420 इज इक्वल टू 0. क्या हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए? बिल्कुल. हमेशा ना कोशिश करो कि सिंपल नंबर्स ही आए. अगर सिंपल नंबर्स नहीं आएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमें नंबर्स ढूंढना. तो ये देखो हमने सब कुछ 2 से डिवाइड कर दिया. दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 2 4, 2 1 2, 0, 210 आ गया. अभी अगेन मैं वही चीज फिर से दोहराऊंगा, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड या मिलिटरी स्प्लिटिंग, लेकिन अब हम सारे क्वेश्चन मिलिटरी स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, बिकॉज आपको ये बताना है कि मिलिटरी स्प्लिटिंग से जो भी आप करोगे बहुत जल्दी आंसर निकलता है और आपके नंबर्स के साथ डील करने की जो स्किल है वो काफी अच्छी इंप्रूव हो सकती है.
ठीक है। सो अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 210 आएगा और माइनस करने पर 1 आएगा, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। तो 210 के फैक्टर्स निकालिए बच्चों, 210 के फैक्टर्स निकालिए। 3 7s are 21 and this will become 7 10s are 70 and this will become 2 5s are 10 and 5 1s are 5। सो मतलब मेरे पास ऐसे तो फैक्टर्स आ गए, लेकिन कौन से कॉम्बिनेशन से माइनस करके 1 आएगा, लेट्स सी। 5 3 हाँ आ गया, 5 3 15 एंड 7 2 14, राइट। देखिए 5 3 15 एंड 7 2 14 आ गए ना हमारे पास दो नंबर। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यही खास बात है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग का, बिकॉज जब आप ऐसे सॉल्व करते हो और आंसर लाने की कोशिश करते हो ना, यू बिकम गुड विद नंबर्स। आपको बहुत जल्दी जल्दी फैक्टर्स मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ओवरऑल मैथ्स काफी इंप्रूव हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, दिस विल बिकम x प्लस 15 माइनस 14 x प्लस 15। सो इसके दो आंसर्स आएंगे बच्चों, x प्लस 15 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 14। नाउ एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था फ्रेंड का। देयरफॉर फ्रेंड्स की एज कितनी हो जाएगी, फ्रेंड का एज हो जाएगा 14 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, बॉय का एज कितना हो जाएगा, बॉयज एज वुड बी 15 इयर्स। दैट्स हाउ यू गेट द आंसर, अंडरस्टूड। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान तरीका है। सबका अप्रोच एक ही है, वी ऑलवेज बिगिन विद अज्यूमिंग द प्रेजेंट एज एज एक्स और वाई वॉट एवर, लेकिन स्टार्ट विद द प्रेजेंट एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 504 years. Find their ages. Again, begin with the same approach. Let the present age of boy and his brother be x and y. क्या? Let the present ages of boy and his brother be x and y respectively. मतलब हमने ब्रदर का बॉय का x मान लिया और ब्रदर का y मान लिया, राइट। डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 3। डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3। सो इस लॉजिक से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस वाई, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 504, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 504। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि हमें कन्वर्ट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, दैट मींस वी शुड हैव एनी वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई, तो लिख दो 3 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 504। ये हो जाएगा 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 504, राइट। हम इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, माइनस 504 इज इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 504 आएगा और माइनस करने पर 3 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे फैक्टर्स। तो 504 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। सो ये हो जाएगा 225 2 2 माइनस करने पर 3 आना चाहिए, बस वो मन में रखना। ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 5 2 6 12 2 6 12 2 3 6। ये हो जाएगा 3 2 6 3 1 3। तो अगर बच्चों आप ध्यान दे, हमेशा मैंने कहा ना माइंड में रखना कि हमें माइनस करने पर 3 चाहिए। इस नंबर्स जो मिले हमें 2 2 4 2 8 24 24 एंड 21, इधर ही हमें नंबर मिल गया 24 एंड 21, बिकॉज 24 और 21 को माइनस करने पर कितना आएगा 3 आएगा, राइट। सो इसी तरीके से द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द मोर बेटर यू बिकम। सो 24 एंड 21, राइट। सो वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 21y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। सो y plus 24 minus 21 y plus 24 is equal to 0. So y minus 21
एंड वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो वाई की वैल्यू आ गई 21 और y की वैल्यू आ गई -24। बट कैन द एज बी नेगेटिव? नो, द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एज कैन नॉट बी नेगेटिव। और हमने y किसको अज्यूम किया था? ब्रदर को। देयरफॉर ब्रदर्स एज इज 21 years। एंड हमने एक्स किसको अज्यूम किया था? हमने एक्स अज्यूम किया था बॉय की एज को। एंड बॉय की एज कितनी हो जाएगी? बॉयज एज वुड बिकम 21। हमने y ना 21 प्लस 3 तो हो जाएगा 24 years। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर्स। सो बच्चों, अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में आएंगे। बिलीव मी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ 3 मार्क्स के आएंगे, कुछ 5 मार्क्स के आएंगे। हमारा अप्रोच हर क्वेश्चन में एक ही होना चाहिए, बिगिन विद द प्रेजेंट एज ऑफ द कैरेक्टर्स एज एक्स एंड वाई वॉट एवर, राइट। ऐसे क्वेश्चन जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम से बिना डरे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको अपने शेयर करिए दोस्तों के साथ। इसको घड़ी घड़ी देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फ्रीली बोल सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। हम नया वीडियो लाएंगे अगले वीडियो में और हम नए कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे एंड दैट वुड बी स्पीड डिस्टेंस टाइम बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।